हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक पेस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि इसमें पैसा बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें नुकसान होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ आधा ही सच है और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट को T20 की तरह ना खेलकर टेस्ट मैच की तरह खेलना चाहिए। जैसे टेस्ट मैच में बैट्समैन रन बनाने के लिए सब्र के साथ खराब बॉल का इंतजार करता है, ठीक वैसे ही आपको भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सब्र के साथ सही मौके का इंतजार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताता हूं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 39,000% का छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में 3 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो आज की डेट में करीब 3 लाख रुपए बन गए होते। दोस्तों, इस कंपनी का शेयर अक्टूबर 2019 में ₹3.5 पर ट्रेड कर रहा था और आज इस शेयर की कीमत करीब 1,300 रुपए है। इस कंपनी के ऑफिशियल्स ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया है कि वे 4 और नई कंपनी के IPOs लाने वाले हैं। इसके साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। दोस्तों, ये कंपनी 50,000 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का कहना है कि वो बहुत जल्द इसको 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उसका नाम था रुचि सोया लिमिटेड, जो लगभग दिवालिया हो चुकी थी। फिर इसे दिसंबर 2019 में पतंजलि कंपनी ने खरीदकर इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक में बदल दिया। पतंजलि का नाम सुनते ही जिस इंसान का नाम हमारे दिमाग में आता है वो है बाबा रामदेव, जो आज हमारे देश में योग और आयुर्वेद का सबसे बड़ा चेहरा है। दोस्तों, बाबा रामदेव फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। एक समय था जब बाबा रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ साइकिल पर घर घर जाकर लोगों का इलाज करते थे और दवाइयां बांटते थे। आज उसी बाबा रामदेव ने 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बाबा रामदेव का विजन बहुत बड़ा है। वो पतंजलि को देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं। ये कंपनी जिन सेगमेंट्स में बिजनेस करती है वो है FMCG, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, फुटवेयर एंड अपैरल्स, और इसके अलावा बाबा रामदेव ने एजुकेशन सेक्टर में भी कदम रख दिया है। दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी भी इस कंपनी में पैसा बनाने का मौका है या अब ट्रेंड छूट चुकी है। दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ की स्पीड और इसके फ्यूचर प्लान्स को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कंपनी आगे भी ऐसा ही जबरदस्त रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब एक ऐसी ही दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसने अभी हाल ही में 2 कंपनीज को एक्वायर किया है, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले पतंजलि ने रुचि सोया को किया था। दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके ओनर अभी हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। दोस्तों, इस ग्रुप के शेयर्स पिछले कुछ समय से गजब की रैली दिखा रहे हैं। आज की डेट में इस ग्रुप की कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 22 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप से भी ज़्यादा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की, जो अब हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रुप है। अडानी ग्रुप अलग अलग सेक्टर्स में बहुत एग्रेसिवली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में अंबुजा सीमेंट और AC सीमेंट को भी टेक ओवर किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंबुजा सीमेंट देश की दूसरी और ACC सीमेंट चौथी सबसे बड़ी कंपनीज हैं। जब से ये डील हुई है तब से इन दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छी तेजी पकड़ रखी है। दोस्तों, ये अडानी ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी डील है। दोस्तों, सीमेंट का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक देश के विकास को दर्शाता है। सीमेंट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाने में काम आता है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट बनाने वाला देश है और हमारी कंट्री वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2030 तक हमारी कंट्री वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सीमेंट कंपनीज भी
उसी हिसाब से ग्रो होंगी। चलिए दोस्तों, अब इस डिस्कशन को यही वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।